हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जीन के ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हम कैसे बताते हैं कि ये क्रोमोसोम में कैसे जीन्स का अरेंजमेंट है, कैसे पर्टिकुलर जीन अरेंज होते हैं किसी क्रोमोसोम में, राइट। और आज का जो है कंटेंट उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट आपको इसमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर पे ही डिपेंड करेगा। और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं आपको अच्छी तरीके से बेटर वे में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो सबसे पहले जब भी हम जीन ऑर्डर निकालते हैं तो जीन ऑर्डर के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, पहली बात। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि डबल क्रॉस ओवर उसमें कितना है और डबल क्रॉस ओवर कैसे हम निकालते हैं। पहले हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी हम जीन ऑर्डर निकालते हैं। तो डबल क्रॉस ओवर में हमने कल डिस्कस किया था कि जब 3 पॉइंट क्रॉस होता है, यानी कि जब बेसिकली 3 जीन्स के बीच में जब एक्सचेंजिंग होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली डबल क्रॉस ओवर, यानी कि 3 पॉइंट क्रॉस, क्योंकि उसमें डबल क्रॉस होते हैं, 2 बार क्रॉस होता है, तो उससे हम इसलिए हम उसको कह देते हैं डबल क्रॉस ओवर, राइट। तो जब भी डबल क्रॉस ओवर होता है तो अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन देखें तो नॉर्मल कंडीशन में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा हाईएस्ट मिलेगा। तो आप जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आगे हम क्वेश्चन जब इसको करेंगे तो हमेशा आपको एक डेटा दिया होता है और आपको ईजी रहता है पहचानने में, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा हमें ज़्यादा मिलते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें डबल क्रॉस ओवर की, तो जो डबल क्रॉस ओवर है, राइट, वो है उसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और हम अगर हमारे पास डेटा दिया होगा, फॉर एग्जांपल डेटा हमें इस फॉर्म में दिया रहता है, मैं आपको आगे जो है वीडियो में बताऊंगी। दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो जैसे मान लीजिए हमें दिया है ABC का फ्रीक्वेंसी 100 दी है, ABC का रिसेसिव फॉर्म में हमें 90 दी है, और इस तरीके से फिर हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो हमें 10 दी है। तो हम इस तरीके से बहुत सारा डेटा हमारे पास होता है, तो हम जो सबसे लीस्ट हमें मिलता है हम पता लगा लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है डबल क्रॉस ओवर है। इसका रीज़न ये है इसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी का, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तभी हमें क्या मिलेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं। बट अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर इनहिबिट हो जाती है तो उस वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर काइज़मा में प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें लीस्ट मिलती है। इस वजह से हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो डबल क्रॉस ओवर के लिए बनेगी। तो डबल क्रॉस ओवर में अगर हमने देखा था कल कि अगर हम देखते हैं कि ये ABC ये डोमिनेंट फॉर्म में है और ये रिसेसिव फॉर्म में है, डबल क्रॉस ओवर में हमारे पास पता है कि 2 बार क्रॉसेस होते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है ये कंडीशन। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ये पहला वाला जीन और जो ये सेकंड और थर्ड, ये दोनों एज इट इज़ फॉर्म में है। यू कैन सी हेयर कि यहाँ अगर डोमिनेंट था तो ये भी डोमिनेंट है, सिमिलरली यहाँ रिसेसिव है तो ये भी क्या है, CB कैप स्मॉल से रिसेसिव है। बट एक्सचेंज क्या हुआ है, बस बीच वाले का एक्सचेंज हुआ, यानी कि क्या हुआ है, स्मॉल b और इसका कैपिटल B। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास साइन आ जाता है कि जब भी हम जीन ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा हमारे पास होता है डबल क्रॉस ओवर, क्वेश्चन में दी मेंशन होता है। और हम इजीली देख सकते हैं कि जब हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन को डबल क्रॉस ओवर से हम कंपेयर करेंगे तो वो हमें जीन ऑर्डर को निकाल लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये निकालें, जब भी आप जीन ऑर्डर निकालें तो आपको जो है डबल क्रॉस ओवर और पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है पता होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल हमारे पास जो ट्रेट हैं, पेरेंटल ट्रेट हमारे पास एक तो है ABC डोमिनेंट एंड ये रिसेसिव फॉर्म में है। सिमिलरली इसका जो डबल क्रॉस ओवर है वो हमें मिला है पहले कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल C, स्मॉल A स्मॉल B और कैपिटल C। अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि डबल क्रॉस का जब हम पेरेंटल के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम कैसे कंपेयर करेंगे देख सकते हैं आप।
ये दोनों हमें सिमिलर मिल रहे हैं, पेरेंट के साथ ये कंपेयर करेंगे तो ये हमें सिमिलर मिल रहा है। सिमिलरली ये और ये क्या है, दोनों सिमिलर है। एक्सचेंज हुआ है इसका, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है। तो यानी कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बीच वाला का जब एक्सचेंज होता है तो वो क्या होता है, डबल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट। तो सिमिलरली अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो एक्सचेंज होगा तो यानी कि हम पता लगा लेंगे कि जो सी है वो बीच वाला होगा, ए एंड बी। तो इसका जीन ऑर्डर होगा दैट इज ए, सी एंड बी। क्योंकि सी हमने कैसे पता लगा लिया है, बिकॉज वी नो कि जब हमने यहाँ पर डबल क्रॉसओवर का देखा था तो उसके बाद हमें पता चल गया था कि यहाँ पर आप बी वाला जो बीच वाला जो है वो हमेशा क्या होता है, डबल क्रॉसओवर में उसका ही एक्सचेंज होता है। तो सिमिलरली हमें पता चल जाएगा कि सी बीच में होगा और ए और बी क्या होंगे, आगे पीछे जो है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी वाई क्यू यानी कि कैपिटल पी स्मॉल वाई क्यू, सिमिलरली स्मॉल पी वाई क्यू ये पेरेंटल ट्रेट है। और अगर हम बात करें डबल क्रॉस ओवर की, सो डबल क्रॉस ओवर ये है। तो सिमिलरली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये और ये दोनों एज इट इज़ हैं, ये और ये दोनों एज इट इज़। एक्सचेंज फिर अगेन क्या हुआ है, क्यू के बीच में हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्यू बीच में प्रेजेंट है हमेशा और पी एंड वाई जो है आगे पीछे प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर हम इसको क्रोमोसोम में अरेंज करें तो इसका जो जीन ऑर्डर होगा दैट विल बी पी, क्यू एंड वाई। तो ये क्या होगा, इसका जीन ऑर्डर होगा। और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया होता है और हम इसी टाइप से क्या होता है, जीन ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं कि किसके बाद कौन सा जीन जो है अरेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सिस एंड ट्रांस कन्फिगरेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। सिस को हम कपलिंग फेज भी बोलते हैं एंड ट्रांस को हम रिपल्सन कन्फिगरेशन भी कहते हैं। तो सिमिलरली इसमें आपको ज़्यादा डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्रोमोसोम को देख के। ये दो क्रोमोसोम है सपोज। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब दोनों ही एलील अल्टरनेटिव फॉर्म में आप देख सकते हैं, दोनों एलील प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम में, डोमिनेंट में भी और रिसेसिव फॉर्म में भी, तो उस फॉर्म को हम कहेंगे सिस फॉर्म। लेकिन सिमिलरली ट्रांस में आप देखोगे दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। आप देख सकते हैं डिफरेंट एलीन हैं, अलग अलग क्रोमोसोम में अरेंज हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ट्रांस यानी कि रिपल्सन फेज कन्फिगरेशन, राइट। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है राइट समझ आया हो और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जीन ऑर्डर का। जीन ऑर्डर इसी तरीके से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।